अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है उसका नेम है डिसऑर्डर ऑफ आइज़। आंखों के जो कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हमने डिस्कस करना है। जैसे कि ये है क्लास 10th की चैप्टर नंबर 12 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का टॉपिक नंबर डिसऑर्डर ऑफ आइज़। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द वर्किंग ऑफ आई इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन द शेप ऑफ द आई बॉल। जो आई की वर्किंग होती है ना वो अफेक्ट किससे होती है, जब जो आई बॉल की शेप है ना उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। उसके बाद दो तरह के हमारे पास डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। स्टार्ट करते हैं। मायोपिया को हम कहते हैं शॉर्ट साइड और हाइपरमेट्रोपिया को हम कहते हैं लॉन्ग साइड। मायोपिया, द इलोंगेशन ऑफ आई बॉल रिजल्ट इन मायोपिया। जो आई बॉल की इलोंगेशन होती है ना वो होती है मायोपिया। सच पर्सन आर नॉट एबल टू सी डिस्टिंक्ट थिंग्स क्लियरली। ऐसे जो लोग होते हैं ना वो दूर की चीज़ें सही से नहीं देख सकते। द इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ रेटिना। जो दूर के ऑब्जेक्ट्स की जो इमेज होती है ना वो रेटिना के फ्रंट पर बन जाती है। दिस प्रॉब्लम कैन बी रेक्टिफाइड बाय कनकेव लेंसेज। इस तरह की प्रॉब्लम को कनकेव लेंस की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर है हाइपरमेट्रोपिया। इट हैपन्स व्हेन आई बॉल शॉर्टन्स। ये तब होता है जब जो आंखों की जो बॉल होती है ना वो शॉर्ट हो जाती है। सच पर्सन आर नॉट एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ऐसे लोग इस काबिल नहीं होते कि वो जो करीब की चीज़ें हैं उन्हें क्लियरली देख सकें। द इमेजेस फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना। और जो तस्वीर होती है ना वो रेटिना के पीछे बनती है, बिहाइंड रेटिना बनती है। कन्वेक्स लेंस इज़ यूज टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम फिर कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। जिस तरह से ये डायग्राम है मायोपिया की और ये आपको दिखा रहे हैं हाइपरमेट्रोपिया की। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट के। मुस्लिम साइंटिस्ट के फिर इस चीज़ में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, अब वो हम स्टडी कर लेते हैं। अली इब्ने ईसा वॉज अ फेमस अरब साइंटिस्ट। जो अली इब्ने ईसा था ना वो एक फेमस अरब का साइंटिस्ट था। ही रोट 3 बुक्स ऑन ऑप्थोमोलॉजी। उसने 3 किताबें लिखी थी ऑप्थोमोलॉजी पे, स्टडी ऑफ द डिजीज़ एंड द सर्जरी ऑफ आई, जो कि डिजीज़ और सर्जरी ऑफ आई पे स्टडी करता था। ही डिस्क्राइब्ड 130 आई डिजीज़ एंड प्रेस्क्राइब्ड 143 ड्रग्स टू ट्रीट दिस डिजीज़। उसने 130 आंखों की बीमारियां बताई थी और 143 फिर उसने ड्रग्स बताई थी जिनसे हम उन बीमारियों को कर सकते थे ट्रीट। इब्ने अल हिदम एन अरब साइंटिस्ट मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द प्रिंसिपल ऑफ आई एंड विजन। जो इब्ने अल हिदम था उसने क्या किया, एक अरब साइंटिस्ट था, उसने जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन की थी प्रिंसिपल ऑफ आई और विजन पे। ही इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ आई एंड विजन। वो ही इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ऑप्टिक्स। उससे ऑप्टिक्स का फादर समझा जाता था। स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट। हिज बुक ऑफ ऑप्टिक्स करेक्टली एक्सप्लेन एंड प्रूव द मॉडर्न थ्योरी ऑफ विजन। उसकी जो बुक थी ना, बुक ऑफ ऑप्टिक्स, वो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करती थी और प्रूव करती थी मॉडर्न थ्योरी ऑफ विजन को। ही डिस्कस द टॉपिक्स ऑफ मेडिसिन एंड आई सर्जरी इन दिस बुक। उसने इसमें मेडिसिन और आई सर्जरी के टॉपिक को बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। ही मेड सेवरल इम्प्रूवमेंट्स टू आई सर्जरी। उसने बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स भी की थी इसमें आई सर्जरी के अकॉर्डिंग। एंड एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ साइट। और देखने के प्रोसेस को उसने अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया। द स्ट्रक्चर ऑफ आई के स्ट्रक्चर को, इमेज फॉर्मेशन इन आई एंड विजुअल सिस्टम की, किस तरह से आई में इमेज फॉर्मेशन होती है, तस्वीर किस तरह से बनती है, इस प्रोसेस को भी। और उसके बाद विजुअल सिस्टम, देखने के सिस्टम को भी उसने अच्छी तरह से प्रूव किया, दिखाया। इब्ने अल हिदम ऑल्सो डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ पिन होल कैमरा। इब्ने अल हिदम ने ही जो पिन होल कैमरा होता है उसके प्रिंसिपल को भी अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया कि किस तरह से वो वर्क करता है। तो होप सो आप लोगों को अच्छी तरह से टॉपिक समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।